Hello and welcome to my new video, and this video we will talk about the presidential form of गवर्नमेंट। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका जो प्रिंसिपल है वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में। अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट where a head of government is also head of state and leads an executive branch that is separate from the legislative branch। यानी कि यहाँ पर क्या सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है हेड ऑफ स्टेट, वहाँ पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है और एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच को वो लीड करता है, मगर वो सेपरेट होती है लेजिस्लेचर से। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे अमेरिका का। अमेरिका में क्या है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट होता है, और साथ में क्या है एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है वो, मगर उसकी जो एग्जीक्यूटिव है वो इंडिया से डिफरेंट है। वहाँ पर ऐसा नहीं मिनिस्ट्रीज होती हो, वहाँ पर अमेरिका का प्रेसिडेंट हर चीज़ को लीड कर रहा है, और वो अपने हिसाब से ही क्या करता है, जो सेक्रेटरीज होते हैं, जैसे हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, वो सेक्रेटरी जो होते हैं उनको अपॉइंट करता है, और जब उसकी मर्ज़ी हो उनको चाहे तो हटा भी सकता है, जब चाहे लगा सकता है, उसके पास इतनी पावर होती है, सीधी सी बात है। और लेजिस्लेचर से वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट है। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है इंडिया के अंदर, हर चीज़ इंटरडिपेंडेंट है। लेजिस्लेचर डिपेंड करता है किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एग्जीक्यूटिव डिपेंड करता है लेजिस्लेचर के ऊपर। अब जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट है, मगर अमेरिका में क्या है, ये तीनों डिपार्टमेंट, जो तीनों चीज़ें हैं हमारी स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं, ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं, आपस में डिपेंड नहीं करते दूसरे के ऊपर। The executive is elected and often titled president and is not responsible to the legislature and which cannot in normal circumstance dismiss it। यहाँ पर एक फ़ायदा इसको क्या है कि प्रेसिडेंट को पास, जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि उसको जो लेजिस्लेचर है उसकी बात को टाल सकता नहीं है, पहली बात तो, और ना ही उसको नॉर्मली वो हटा सकते हैं। उसकी सीट है, मतलब जो बैठा हुआ है गद्दी पर अपने, वो अब उसको हटा सकते नहीं हैं, सिर्फ इम्पीचमेंट कर सकते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं महाभियोग चलाकर। उसमें ये बात कही जा सकती है कि इसने जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात का ये पॉइंट है, इसका उल्लंघन करा है, तो इसको हटाना चाहिए गद्दी से, इसको रिज़ाइन करना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। बस इस तरह से हटा सकते हैं, इसके अलावा वहाँ पर कोई और दूसरा तरीका है ही नहीं कि हटा सकें प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेजिस्लेचर तो अलग काम करता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो अलग ही काम करता है, दोनों के काम अलग अलग हैं, और दोनों डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं दोनों आपस में। इसके फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द रियल हेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो रियल नहीं है, वो तो सिर्फ क्या है, नॉमिनल है, सेरेमोनियल मदद से होता है वो यहाँ पर वहाँ पर क्या है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है उसी के पास असली पावर उसके हाथ में लाई करती है, उसके हाथ में ही हर तरह की पावर होती है। इन दिस सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट इज रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव separation of power। The presidential form of government is based on the principle of separation of power among the three organs of the government। The executive is not responsible to legislature। The executive cannot dissolve the legislature and the judiciary is independent from the executive and legislature। दोनों से आज़ाद है, वहाँ पे जुडिशरी है, और सब चीज़ें मतलब आपस में इंटरडिपेंड नहीं है, सब अपने अपने काम वहाँ पर अलग से कर सकते हैं, सब पे पावर का सेपरेशन है वहाँ पर। द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी एक्ट्स बाय द लेजिस्लेचर। उसकी बात को रोका जा सकता है, वीटो जो लेजिस्लेचर, मतलब सॉरी बात यहाँ पे जो लेजिस्लेचर वहाँ पे काम कर रही है, जो प्रेसिडेंट होता है उसकी पावर को वीटो कर देता है, कई बार करता है और होता है, हमेशा ही करते हैं वहाँ पर, अमेरिका के अंदर से सिस्टम होता है। द प्रेसिडेंट हैज़ अ फिक्स टेन्योर एंड कैन नॉट बी रिमूव बाय अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेचर। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट को गिराना है, बहाना बना डालते हैं कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं, इसको हम कहते हैं, आज से को कुछ नाम लेते हैं उसका, तो उसको लेकर आते हैं, एक बिल लाया जाता है, तो जो अपोजिशन होती है वो बिल लेकर आ जाती है और वो गिरा डालती है गवर्नमेंट को, अगर पास मतलब वो कर पाते हैं, कोशिश कामयाब हो जाती है इस चीज़ के अंदर, मगर इसमें यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि ये लेजिस्लेचर से तो अलग ही है।
तो जो लेजिस्लेचर इनको हटाई कैसे नहीं कर सकती, यहाँ पर वो अलग अलग सिस्टम है, यहाँ पर पावर से डिपेंड नहीं करती दूसरे के ऊपर, इंडिपेंडेंट होते हैं ये। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल और आ इलेक्टोरल कॉलेज। अमेरिका में क्या होता है, लोग चुनते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसको, वो चुनता है प्रेसिडेंट को, और डायरेक्टली चुन सकते हैं। नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये तो पहले देख चुके हैं। इन अ रेसिडेंशियल फॉर्म द प्रेसिडेंट एंड हीज सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर कैन नॉट रिमूव देम थ्रू अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। पॉलिटिकल ह्यूमोजेनिटी की जरूरत नहीं होती, मतलब जो कहते हैं कि एक जैसी पार्टी का होना, संजातीयता इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो लेजिस्लेचर में अलग पार्टी रूल कर सकती है और जो प्रेसिडेंट है वो अलग पार्टी का हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स टेन्योर होता है इसके अंदर, मतलब टेनेजर कह सकते हैं इसको, जो भी कहेंगे। और इसमें क्या है, मतलब एक कार्यकाल जो होता है इसमें हम कहते हैं कि 5 साल का है, 4 साल का है। अमेरिका में क्या है कि 4 साल का होता है। तो इसमें प्रेसिडेंट के पास 4 साल पूरी ताकत है, जो चाहे वो जिस तरह से चाहे कर सकता है। उसको नॉन कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट लाकर, मोशन लाकर उसको हटाया नहीं जा सकता। हाँ, इम्पीचमेंट चलेगी, क्योंकि इम्पीचमेंट कहाँ चलेगी, कॉन्फिड वहाँ चलेगी कोर्ट के अंदर, या फिर जो कांग्रेस है वहाँ भी वो चलाया जाएगा, उसके खिलाफ ही वो बात वहाँ की हायर कोर्ट है उसमें जाएगी। मतलब बहुत ही मुश्किल सिस्टम है, नहीं हो सकता ये आसानी से वहाँ पर। तो खैर यहाँ पर इसमें ये होता है कि जो उसके फीचर्स होते हैं, आगे देखते हैं हम। मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट होती है यहाँ पर। पहली चीज़ इसमें खासियत ये है कि स्टेबल गवर्नमेंट होती है, 4 साल की टाइम मिलता है अमेरिका के अंदर, और इसको हटा सकते नहीं, बताया अभी से मैंने भी, इम्पीचमेंट के जरिए से हट सकता है, वो भी बहुत ही लेंदी सिस्टम है। अभी जैसे हम देखते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप था उसके खिलाफ ये चीज़ हुई थी, मगर कामयाबी नहीं हुई, वो इतना लंबा सिस्टम में कोई कर ही नहीं पाता इतने टाइम तक। और आगे हम देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का सेपरेशन क्या है कि भाई जो लेजिस्लेचर है वो अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जो जुडिशरी है अलग है, सब इंडिपेंडेंट है, कोई भी इंटरडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। सुटेबल इन इमरजेंसी, इसमें फ़ायदा क्या है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्ट एकदम से डिसीजन ले सकता है इमरजेंसी के अंदर। उसे ऐसे हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले बैठक बुलाई जाएगी, मिनिस्टर सारे आएंगे, फिर वो हाँ या ना में जवाब देंगे, वोटिंग होगी, बहुत लंबा सिस्टम होता है पार्लियामेंट के अंदर। इसमें नहीं, क्योंकि डायरेक्ट पावर किसके हाथ में है, जो एग्जीक्यूटिव की पावर किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है, तो डायरेक्ट वो एक्शन ले सकता है किसी चीज़ के ऊपर। गवर्नमेंट बाय अ एबल मैन, इसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सेक्रेटरी चुनता है। कौन सेक्रेटरी चुनेगा, वो जो काम के लोग होंगे। हमारे यहाँ क्या है कि बस बन जाते हैं, क्या कह सकते हैं उनको। आगे है कि डिमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव में बिकम डिस्पोटिक, मतलब इसमें क्या है कि जब हम जानते हैं कि पावर किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है, और सारी की सारी पावर ही उसके हाथ में है, तो जो प्रेसिडेंट यहाँ पर होता है वो डिस्पोटिक बन सकता है, मतलब एक तरह से तानाशाह बन सकता है। डेडलॉक बिटवीन द ऑर्गन्स, डेडलॉक होता है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर होते हैं उसके बीच। और इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि पावर को चेक करना है कि मतलब जो प्रेसिडेंट है पावर को सही से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। जब ये इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो भाई इनसे कोई बात बोल सकता ही नहीं लेजिस्लेचर। इसके ये जो डिमेरिट होता है पहला, खासकर ये खास बड़ा इसका डिमेरिट है। और रिजिड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कठोर है एक तरह से। हमारा क्या है कि सॉफ्ट है, हमारा चेंजेस हो सकते हैं। इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसमें चेंजेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें सिस्टम वहाँ का अलग होता है। अगर हम देखें तो आगे क्या है, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनेचमेंट ऑफ गुड लॉज एज देयर इज लेस हार्मनी बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हावेवर Despite, however, above weakness, the presidential system of government proved to be successful in United States of America. इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्रेसिडेंट के पास फुल पावर है, वो ज़रूरी नहीं जवाब देगा अपने जो लोग हैं उनको। पहला तो यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या है कि जवाब नहीं देगी किसको, लोगों को। फिर दूसरा कि जवाब के लिए कोई तलब भी कर सकता है उसको। मगर पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि जो जनता ने वोट दिया वो जवाब तो अलग करेगी, फिर जो लेजिस्लेचर है वो जवाब अलग करेगी। हर जगह जवाब देना पड़ता है उनको, सवाल करेगी और जवाब देना पड़ता है उनको इस चीज़ का। एंड दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। एंड कीप वेटिंग फॉर माय अनदर वीडियो।